बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन टू किंगडम सिस्टम एंड फाइव किंगडम सिस्टम। तो टू किंगडम सिस्टम को हमने पढ़ लिया था और फाइव किंगडम सिस्टम को हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो फाइव किंगडम सिस्टम को मेरे जो लेक्चर्स हैं उनके चैप्टर नंबर 1 से पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके पेपर में जो है आ सकता है। और वैसे भी जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है वो पेपर में बहुत फेमस होते हैं और पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू किंगडम सिस्टम एंड द फाइव किंगडम सिस्टम। तो आपने जब पेपर में लिखना होता है तो आपने इस तरह लिखना होता है कि आपने हेडिंग्स बनानी होती है, ठीक है। पहले तो आपने टू किंगडम सिस्टम लिखा एक तरफ और फाइव किंगडम सिस्टम लिखा दूसरी तरफ, दरमियान में आपने लाइन लगा ली। फिर आपने हेडिंग्स बनाने हैं और उसमें जो हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है वो है प्रेजेंटेड बाय। Presented by or proposed by. Okay. So two kingdom system was presented by, हमने पढ़ा था, it was presented by Carolus Linnaeus. Okay, Carolus Linnaeus, which was a Swiss biologist. Carolus Linnaeus. Okay, in 1753. ओके, सो आपने ये इस साइड पर भी हम लिखेंगे कि प्रेजेंटेड बाय। तो यहाँ पर भी किसने प्रेजेंट किया था फाइव किंगडम सिस्टम को? प्रेजेंटेड बाय। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। तो दिस वाज प्रेजेंटेड बाय रॉबर्ट वाइटॉकर in 1969। तो ये लेट आया था जबकि टू किंगडम सिस्टम हमारे पास फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, तो आपका पहला हेडिंग हो जाएगा प्रेजेंटेड बाय। उसके बाद आपका दूसरा हेडिंग हो जाएगा नंबर ऑफ किंगडम्स। ओके, नंबर ऑफ किंगडम्स। तो आपने इस तरह के हेडिंग बनाने होंगे, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। नंबर ऑफ किंगडम्स। तो टू किंगडम सिस्टम में हमारे पास नंबर ऑफ किंगडम्स कितने हैं? वो है 2। और वो कौन से हैं हमारे पास? किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांट। और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ किंगडम्स कितने हैं? 5। नंबर ऑफ किंगडम्स, यहाँ पर दूसरा हेडिंग हो जाएगा और दूसरी डिफरेंशिएशन भी हो जाएगी। सो देयर आर 5। उसके बाद आपने जो है लिखना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किस बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की गई इन दोनों सिस्टम में? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन की गई टू किंगडम सिस्टम में उनकी बेसिस जो थी वो थी हमारे पास मूड ऑफ न्यूट्रिशन। मूड ऑफ न्यूट्रिशन यानी ये किस तरह खुराक हासिल करते हैं, खुराक हासिल करते हैं, खुराक हासिल करते हैं। और मोबिलिटी का मतलब क्या है? हरकत। ओके, ये ऑर्गेनिज्म किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, हरकत। ठीक है। सो इस बुनियाद पर टू किंगडम सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है। जबकि फाइव किंगडम सिस्टम के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? यहाँ पर थर्ड हेडिंग हमारे पास हो जाएगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो और
here the basis of classification are, तो हमारे पास एक तो यही हो जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर हमारे पास हो जाएगा सेल स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ओके, सो ये हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कि किस बुनियाद पर ये टू किंगडम सिस्टम की क्लासिफिकेशन हुई है। उसके बाद हमारे पास चौथा जो हेडिंग आता है वो है differentiation between prokaryotes and eukaryotes, तो इसमें डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स नहीं है, सो नो, नॉट डिस्कस्ड। ठीक है, इसमें इसको बयान नहीं किया गया डिस्कस्ड, जबकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को बयान किया गया है। डिफरेंशिएशन बिटवीन prokaryotes and eukaryotes it was discussed, और इसीलिए ये हमारे पास मॉडर्न सिस्टम है। ओके, डिस्कस्ड। सो आपने ये हमारे पास कितने हेडिंग्स हो गए? ये हो गए 4 हेडिंग्स, लेकिन अभी हमारे पास कुछ हेडिंग्स बाकी है, 2 हेडिंग्स बाकी है। तो मैं ये नीचे वाले 2 हेडिंग्स जो है उनको मैं रख करता हूँ, ठीक है, और इसकी जगह लिखेंगे मज़ीद 2 हेडिंग्स। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। We have another heading, और यहाँ पर हमारे पास हेडिंग नंबर हो जाएगा 5, क्योंकि 2 मैंने रख कर दिया। और वो क्या होगा हमारे पास के क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो फंजाई जो है हमारे पास, इसको टू किंगडम सिस्टम में वॉज क्लासिफाइड, इसको क्लासिफाइड किया गया था, क्लासिफाइड इन किंगडम प्लांटी, इसको किंगडम प्लांटी में रखा गया था। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो 5 किंगडम सिस्टम है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, तो यहाँ पर इसको सेपरेट किंगडम दिया गया। It was given a separate kingdom, क्योंकि इसके प्लांट से कैरेक्टरिस्टिक मुख्तलिफ है। एक तो इसका सेल वॉल मुख्तलिफ है, दूसरा ये खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। और हमारा छठा और आखिरी हेडिंग जो है वो ये है कि इसमें ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, और वो ड्रॉबैक्स कौन से थे? एलजी की क्लासिफिकेशन में मसला था, फंजाई की क्लासिफिकेशन में मसला था। ठीक है, तो ये इसमें ड्रॉबैक क्लासिफिकेशन, और इसमें हमारे पास नो ड्रॉबैक्स और नो फेल्यूर। ठीक है, सो होप you understand the differences between the 2 kingdom system and the 5 kingdom system, and it is very important for your exam point of view. Thank you.